प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व के जो कक्षाएं थी उनमें हम लोगों ने क्या है एफएम मार्क्स जो हैं उसके नौकरशाही के संबंध में विचार पढ़े थे। नौकरशाही का परंपरागत और आधुनिक जो अर्थ है उसके बारे में पढ़ा था। लोक सेवा और नौकरशाही के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या है मैक्स वेबर जो हैं उनके विचार पढ़ेंगे। मैक्स वेबर का नौकरशाही में बहुत ही योगदान माना जाता है। ये समाजशास्त्री थे। तो मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने नौकरशाही का सर्वप्रथम क्या है व्यवस्थित अध्ययन किया था। उन्होंने क्या है सत्ता के 3 शुद्ध रूप बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, जिसको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहते हैं। दूसरा गौरवपूर्ण या चमत्कारिक अथॉरिटी, और तीसरा है वैध तार्किक सत्ता। परंपरागत सत्ता जो है वो क्या है, परंपरागत मतलब सत्ता का मतलब है किसी व्यक्ति से मतलब अधिकार पूर्वक जो कार्य कराने की जो शक्ति है वो क्या है एक प्रकार की सत्ता है। तो परंपरागत जो है वो क्या है परंपराओं से जुड़ी हुई होती है। जैसे परिवार में जो होती है, बड़े बुजुर्ग जो हैं अपने छोटों से क्या है जो भी कार्य करवाते हैं, उनको जो आदेश देते हैं वो क्या है परंपरागत सत्ता है। तो पहले के ज़माने में इस प्रकार से जैसे राजा के प्रति एक निष्ठा या भावना होती थी तो उस हिसाब से क्या है लोग कार्य करते थे, वो एक परंपरागत था। इसी प्रकार दूसरी जो सत्ता मानी है मैक्स वेबर ने वो मानी है चमत्कारिक या गौरवपूर्ण। अर्थात कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो चमत्कारिक होता है और लोग उनका क्या है कहना मानते हैं, उनके आदेशों को स्वीकार करते हैं और उनके अनुरूप हो क्या कार्य करते हैं। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है तो वो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है। तो वो उनके कहने पर हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और एक आंदोलन का रूप दिया जा सका, आज़ादी हमने पाई। या जो संत महात्मा जो होते हैं उनके कहने पर भी लोग बहुत कुछ करते हैं, तो वो भी क्या है एक चमत्कारिक कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व है। और जो तीसरी जो उन्होंने सत्ता का रूप जो बताया है वो बताया है वैध तार्किक, लीगल रैशनल। वर्तमान में लीगल रैशनल जो रूप है वही ज़्यादा प्रचलित है। उसमें क्या है जो कहना माना जाता है, आज्ञा का पालन जो किया जाता है, उसमें क्या है कानूनी आधार होता है। सभी प्रकार की सरकारों में या अभी जो वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है वैध तार्किक हो रहा है, कानूनी आधार होता है। और अगर उसका पालन नहीं करते तो कानून तोड़ने के एवज में जो सज़ा है उसकी वजह से क्या है लोग ऐसा नहीं करते और वो क्या है कानून का पालन करते हैं। और उसको क्या है मतलब इस प्रकार से भी बनाया हुआ होता है ताकि क्या है वो एक अमानवीय भी नहीं हो, उसको वैध ठहराया जाता है कानूनी आधार पर। और तार्किक इसलिए होता है कि वो क्या है मतलब एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया हुआ होता है और उसको क्या है हम सही ठहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वैध तार्किक है वो अभी वर्तमान में प्रचलित है। और मैक्स वेबर की जो नौकरशाही की जो आदर्श अवधारणा है, जो आइडियल मॉडल दिया था नौकरशाही का मैक्स वेबर ने, आइडियल मॉडल जिसको आदर्श प्रतिमान कहते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या है वैध तार्किक है। तो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान फेमस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है मैक्स वेबर का। ये है नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, पद व पदाधिकारी का पृथक्करण। क्या मतलब है इस बात का कि कोई पोस्ट है, जैसे मान लीजिए अपने कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट है और उस पर जो व्यक्ति विराजमान है वो दोनों अलग अलग हैं। जो व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो उसको वो सारी शक्तियाँ मिलेगी, जैसे ही वो पद से हटेगा तो वो क्या एक सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। तो पद और पदाधिकारी क्या हैं अलग अलग हैं, कहने का भाव ये है। दूसरा जो इसका मतलब विशेषता है वो क्या है योग्यता के आधार पर चयन होता है। कि अपने जैसे देखते हैं सभी जो कार्यालय हैं
जो भी प्रशासनिक एजेंसियां हैं, जितने भी अधिकारी हैं या छोटे कर्मचारी हैं, जो भी हैं, उन सभी का क्या है, एक निश्चित प्रक्रिया बनाई गई है चयन की। आजकल तो मोस्टली क्या कंपटीशन के आधार पर ही होता है, तो एक न्यूनतम मानक जो है योग्यता का वो तय किया जाता है। वैसे भी क्या है, फॉर्म भरते वक्त भी क्या है, जो डिग्री से संबंधित है वो भी एक निश्चित योग्यता तय कर दी जाती है। फिर अब कंपटीशन, क्योंकि अब ग्रेजुएशन मांगते हैं, मान लीजिए आरएएस बनना है, तो उसके लिए क्या है, सभी से ग्रेजुएशन की अपेक्षा की जाती है। तो ग्रेजुएट तो दुनिया भर के हैं, और सारे तो आरएएस बन नहीं सकते, तो इसलिए क्या है, फिर इस वजह से क्या कंपटीशन करवाया जाता है। जो श्रेष्ठ होता है वो क्या है, निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि अधिकारियों को निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है। यहाँ आधिकारिक शब्द बार बार काम में आता है इसमें, ब्यूरोक्रेसी में। उसके लिए क्या ऑफिशियल शब्द है, कहने का भाव यही है कि जो कार्मिक हैं, नौकरशाही के जो आधार में जो कार्मिक होते हैं, उनको क्या है, निश्चित वेतन दिया जाता है। ये तो हम देखते हैं, सभी को क्या है, कर्मचारियों को सैलरी मिलती है। चौथी जो इसकी विशेषता है कि कार्यालय के कार्यों को करते समय अधिकारियों कर्मचारियों का अनुशासन के अधीन होना, डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ का अनुशासन है, उसके तहत की क्या है, वो काम करते हैं। और यदि अनुशासन का मतलब यहाँ यह भी है कि जो नियम बनाए गए हैं, कायदे बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसके हिसाब से काम करना भी है। तो और यदि इसके विरुद्ध करता है तो उसको कहते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई, उसके खिलाफ करना। तो ये चीज़ भी इसमें है। पांचवी जो विशेषता है कि पदों की क्या है, पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है। पद सोपानात्मक में आप लोग जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, जो फर्स्ट अपने पेपर था प्रशासनिक सिद्धांतों का, उसमें क्या है, पद सोपान के बारे में बताया गया था कि पद सोपान में क्या होता है कि जो कोई भी संगठन है, प्रशासनिक संगठन है, उसमें जो पोस्ट होती है वो निम्न से लेकर उच्च स्तर तक क्या है, चलती है। तो इससे उच्च और निम्न का जो एक मतलब सीढ़ी नुमा सोपान बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, पद सोपानात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो यह भी क्या है, नौकरशाही में वैतार्किक नौकरशाही की एक विशेषता है। छठी जो विशेषता मैक्स वेबर ने बताई है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों का क्या है, विभाजन होता है। यानी इसमें क्या होता है, भी पद तो उच्च निम्न हो ही गए, उसके बाद में क्या है, जो भी प्रशासनिक संगठन है उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए कार्यों का विभाजन है। जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसमें क्या है, प्रशासन उसका जो उद्देश्य क्या है, भाई बच्चों को शिक्षा देना, मूल उद्देश्य तो यही है। तो उसके लिए क्या है, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट बना दिए जाते हैं और उनके लिए अलग अलग व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी जाती है। जो बच्चों के फॉर्म वगैरह भरने के लिए क्या है, लिपिक वर्ग है, छात्रवृत्ति का मामला जो है, और परीक्षाएं जो करवाना है, और साफ़ सफाई के लिए जो है सहायक कर्मचारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से क्या काम का सारा बंटवारा कर दिया जाता है। तो जो ये संगठन के उद्देश्य हैं, अलग अलग कॉलेज के उद्देश्य हैं, सफाई एक अलग उद्देश्य है, पढ़ाई अलग है, बच्चों की परीक्षाएं करवाना है, उनकी स्कॉलरशिप या कोई और अन्य जो प्रवेश संबंधी कार्य जो हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटी से संबंधित काम है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सारे क्या है, ये काम है, ये एक उद्देश्य है इनके, इन उद्देश्यों के लिए क्या है, सबको क्या है, काम बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, कार्यों का विभाजन किया जाता है। ये भी एक क्या है, इसकी विशेषता है या लक्षण है आदर्श प्रतिमान का। सातवीं जो विशेषता या लक्षण है वो है इन कार्यों के लिए अपेक्षित सत्ता का प्रगतिकरण। यानी आप किसी को काम सौंप रहे हो तो काम सौंपने के साथ उसको उस काम को करने की पावर भी देनी जरूरी है। तो इसको क्या कहते हैं, अपेक्षित सत्ता का प्रगतिकरण। यानी आपको कोई भी काम सौंप दिया तो उसमें अगर आपको पावर मिलती है तो वो क्या हो जाता है, उसको सत्ता का प्रगतिकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी जिसकी पोस्ट है, जो भी उसका जो लेवल है, उसके अनुरूप उसको क्या है, पावर दी जाती है। अगली जो लास्ट है वो है नियमों का कठोरता से पालन। ये तो बिल्कुल इसमें आप लोग देखते ही हो कि जो भी रूलिंग होती है, जैसे प्रवेश भी करना है तो उसमें जो भी प्रवेश नीति है उसके हिसाब से जो भी मानक हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो उसको 12वीं पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और
12वीं पास और उसके बीच में जो वर्षों का गैप है वो भी उसका सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे, और इसके अलावा कुछ बोनस के अंक वगैरह भी होते हैं। तो ये क्या, प्रवेश नीतियों में बहुत सारे बिंदु हैं। तो ये क्या सारे नियम हैं। इन नियमों का क्या है, प्रवेश के समय क्या है, कठोरता से क्या है पालन किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि क्या है, जो भी काम हो नियमानुसार हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैक्स वेबर ने बताई थी। ये उसने ये बताया कि यदि किसी प्रशासनिक संगठन में इस प्रकार के लक्षण हो तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, आदर्श नौकरशाही विद्यमान है। तो ये क्या है, नौकरशाही की, वेबर की आदर्श नौकरशाही की अवधारणा के प्रतिमान के कुछ विशेषताएं हैं। तो इसके पश्चात हम आगे के जो सेशन है, क्लासेज हैं, उसमें हम क्या है, नौकरशाही की भूमिका को पढ़ेंगे। अब तक का जो मैंने पढ़ाया है, यदि आपको इसमें किसी प्रकार की शंका या जिज्ञासा हो तो आप मुझसे क्या है, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं।